तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। सामान्य लोक व्यवहार के जीवन के लिए, जीवन में आने वाली विभिन्न स्थितियों परिस्थितियों के लिए कई रहस्यदर्शियों ने, संबुद्धों ने, लेखकों ने, महान कलाकारों ने, विचारकों ने, चिंतकों ने कई बातें बोली, कई बातें बोली। अब एक बात है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से जुड़े नहीं जुड़े गांठ पड़ जाए। अब क्या प्रेम के धागे को तोड़ा जा सकता है? क्या प्रेम का धागा टूटता है? और जो टूट जाए वो क्या प्रेम का धागा था? वो प्रेम के नाम पे एक सतही चीज है, या प्रेम के नाम पे एक भ्रम है। अब वो क्या तो टूटे न क्या जुड़े। जो प्रेम होता है वो टूटना जानता ही नहीं, वो संभव ही नहीं। तो हाँ, ये रोजमर्रा के जीवन में नाते रिश्तेदारों से, मित्रों से या कई लोगों से मिलना जुलना होता रहता है। अब उसको हम प्रेम कह लेते हैं सबको। असल में वो प्रेम नहीं होता है, आपसी सामंजस्य होती है, जान पहचान है, कुछ कंफर्ट जोन है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझने लगते हैं। हम ज़्यादा अच्छे से समझने लगते हैं कि कौन सी चीज़ से किसी को अच्छा नहीं लगता है या अच्छा लगता है, और उसके प्रति हम थोड़े सजग होते हैं। तो वो एक रिश्ता थोड़ा सा मधुर ढंग से साथ चलता रहता है। तो जब तक ये सब निपते हैं, अब जब नहीं निपते हैं तो टूट जाते हैं। तो वो प्रेम तो नहीं हो सकता जिस प्रेम की ओशो ने हमें बात बताई, जो प्रेम हमने ओशो से जाना, या ओशो जिस प्रेम के लिए हम सबको लिए तैयार कर रहे थे, वो प्रेम में टूटना कहाँ होता है। ओशो ने एक संदर्भ में एक बार बात बोली कि श्रद्धा टूट ही कैसे सकती, और जो टूट जाए वो श्रद्धा कैसे। जिन लोगों की भी ओशो में श्रद्धा बनी घटी, वो सालों साल चली। कितने ही उठापटक हो गए, उथल पुथल हो गए, कितने ही आंधी तूफान आ गए, श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। और जिन श्रद्धाओं में कमी आ गई वो कभी श्रद्धा थी ही नहीं। कई आज ओशो के नाम के लोग हैं जो सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से हिंसक बातें कर रहे हैं या मूर्ता की बातें कर रहे हैं। ओशो का मूर्ता से क्या लेना देना, मुझे बताइए। ओशो का संबंध इंटेलिजेंस से, सुपर इंटेलिजेंस। ओशो अपने आप में एक इस मानवता के सर्वाधिक इंटेलिजेंट व्यक्ति, और वो रोज बोल बोल के हमारे सबके इंटेलिजेंस को धार दे देते, प्रखर कर देते। और वो संबुद्ध है, उनके होने से आशीर्वाद बरसते हैं। हम सब ने उस दिव्यता को, उस अध्यात्म को अनुभव किया है। रोम रोम में वो बसा सालों साल। अब इस सघन प्रगाढ़ अनुभव को कोई कैसे आहत कर सकता है? आज लगभग 50 साल मेरे जीवन में हो गए। मुझे एक पल को भी कभी ओशो पे ना संदेह आया, ना मेरी उनके प्रति श्रद्धा में कोई कमी आई। मुझे जैसा पहले मोमेंट में, पहले पल में ओशो के प्रति भाव था, वही भाव आज भी है। और ऐसे ही लाखों करोड़ों शिष्यों के साथ में। अब पता नहीं क्या क्या गुरुओं की बातें होने लगती है। मैं कल ही किसी एक हैं बाबा जी, वो बड़ा भाषण दे रहे हैं, गुरु ये होता है, गुरु वैसा होता है, गुरु ऐसा अध्यात्म होता है। अरे गुरु अध्यात्म में ऐसे ही सब, ये
थोथी बातों की जरूरत क्या पड़ रही है? थोथी बातें की जरूरत पड़ रही है कि क्योंकि गुरु का अनुभव ही नहीं किया, शिष्य बने ही नहीं। खुद को भी तर्कों से भर मारे, दूसरों को भी भर मारे। गुरुत्व घटता है, शिष्यत्व घटता है, श्रद्धा घटती है, प्रेम घटता है, और ये कभी भी नहीं टूटते। और जिन रिश्तों में कभी ठीक बनता है, कभी टूट जाता है, कभी होता है, तो वो सांसारिक रिश्ते होते हैं, वो ऐसे ही चलते हैं। कहते ना कि भाई ये तो नदी नाव संयोग है, जब तक चल जाए, जब तक चल जाए। अनायास मिलना होता है, अनायास हम अलग भी हो जाते हैं। अब इसमें जोड़ने की कहाँ से बात आ गई, और जोड़ने की बात आके गठान भी कहाँ से आ गई? तो मैं ये रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, मैं लोक व्यवहार में मानता हूं कि भाई रिश्तों को चटका के मत तोड़ो, क्योंकि अगर इससे टूट जाएंगे, दरक जाएंगे, तो उनको जोड़ना मुश्किल पड़ेगा। और अगर जोड़ोगे तो उसमें कहीं न कहीं वो जुड़ाव, वो उभार दिखेगा। फिर वो रिश्ते कभी भी वैसे नहीं हो सकते जैसे रिश्ते उस टूटन के पहले थे। तो आप इसके लिए कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने बड़ा दिमाग रखते हैं, कितना बड़ा हृदय रखते हैं, कितना क्षमा की क्षमता होती है। असल में होता क्या है कि सामान्य सांसारिक रिश्तों में सहनशीलता की बहुत कमी है। सहनशीलता की कमी होती है तो छोटी छोटी बातों से मनमुटाव हो जाते हैं। अब कोई व्यक्ति मान लो कि गुस्सा कर रहा है, या कोई गलती कर दी, या कुछ ऐसा कर दिया, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि ये चीजें हमसे भी होती है। अभी वो कर रहा है, कल हम करेंगे। अगर हम तूल देने लग गए, उसने ऐसा क्यों किया, कल वो हमारे किए पे कर गए, तेने ऐसा क्यों किया, फिर रिश्ते नहीं चलेंगे, फिर वो टूटना आएगी। तो रिश्ते निभाने के लिए एक इंटेलिजेंस की, एक क्षमता की जरूरत पड़ती है। अगर वो है तो रिश्ते चलते रहते हैं, नहीं है तो उसमें गठाने भी पड़ती हैं और सब खड़बड़ भी होते रहते हैं। ओशो हमें एक अलग तरीके के रिश्ते की तरफ लेके जा रहे हैं, जो इन सब से ऊपर है, जो अस्तित्व के साथ में एकाकार होने का अनुभव है। और वैसा अगर हो तो वो प्रेम कैसे टूटेगा और उसमें कैसे गठान पड़ेगी? टूटेगा ही नहीं तो गठान का कौन सा सवाल आता है? लेकिन इसीलिए मैं ये जबलाधारी, मालाधारी, बादाधारी, गादाधारी, कुर्सियों पे बैठ के उछलने वाले और पता नहीं क्या क्या, इनमें बहुत मैं इनको गंभीरता से नहीं लेता। ये संसार के हिस्से हैं। कोई कुर्सियों पे बैठ रहा है, कोई नीचे लेट रहा है, कभी इधर उचक रहा है, कभी उधर उचक रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है। ये ओशो के संदर्भ में जब चीज़ों को देखता हूँ मुझे इतनी माकूल तो नहीं लगती, मुझे बचकाना पर लगता, और वो कहीं भी हो। ओशो की गरिमा के अनुसार ओशो जिस स्तर से बात कर रहे हैं और जिस स्तर का वो हमें ले जाना चाह रहे हैं, वो जैसी जीवन शैली होनी चाहिए, उनके आसपास वैसे कार्यक्रम होने चाहिए, मुझे नहीं दिखते। मुझे अधिकांश उथले बचकाने या थोड़े से फुहर मैं बहुत प्रभावित नहीं होता। मुझे ऐसे प्रोग्राम दिखाई ही नहीं देते जिनको मैं देख के कहूँ यस ये कार्यक्रम ओशो का है, मुझे नहीं दिखते। तो ओशो को पढ़ना चाहिए, खूब खूब सुनना चाहिए रोज रोज, और ध्यान करना चाहिए जो विधियाँ वो बता गए। इससे हमारी क्षमता बढ़ती है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक, और वो जो क्षमता बढ़ती है उसमें श्रद्धा घटती है, प्रेम घटता है। जो श्रद्धा कभी टूटती नहीं, जो प्रेम कभी टूटता नहीं। और ओशो अगर इस तरीके से हम जी पाए ओशो के साथ, तो ओशो हजारों हजारों साल तक कितनी ही पीढ़ियों के लिए सद्गुरु बने रहेंगे। किसी शाब्दिक लफ्फाजी की ज़रूरत नहीं है।
ये शाब्दिक लफाजी गुरु के अराउंड अगर किसी को करनी पड़ रही है तो सीधा सा मतलब है कि सदगुरु का स्वाद लिया ही नहीं। वो चाहे देवदत्त है, चाहे वो लट्ठ भारती है, चाहे वो कोई बाबा है, न कोई खाबा है, न कोई लाबा है, ये जीवंत गुरु हैं। न वो जीवंत गुरु के पास जाने के लिए ओशो ने कहा न वैसा कहा, ये सब बकवासी लोग हैं, खुद भी भटके हैं और दूसरों को भी भटका रहे हैं। इसीलिए सारे तर्क आ रहे। तर्कों की जरूरत ही क्या है भाई? जब उस अनंत के प्रेम में पड़ गए, श्रद्धा में पड़ गए, तो फिर क्या तो जीवंत और क्या मुर्दा रे। शर्म करो देवदत्त, शर्म करो लट्ठ भारती। सिर्फ पैसे और पुजवाने के लिए नहीं, छोटी छोटी सांसारिक बेहद सती चीजों के लिए तुम ओशो जैसे सदगुरु को इस कदर मजाक का विषय बना रहे हो। ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए, ध्यान करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हो सके तो थोड़े पैसे दीजिए। अभी मेरे को और सारे टेस्ट वगैरह के लिए जाना पड़ेगा, पर चल रही है कहानी।